जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी एक रीजनिंग की पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, जिनको आपको करने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से करना सीख जाओगे। तो चलिएगा, इसी प्रकार से क्लास नंबर आपकी 17 है। क्लास नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रही है आपको, ये इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिएगा, मजाक कर रहा था, आप क्लास के अंदर ही आइए, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शुरू में कहना भूल गया था तो मुंह में से निकल गया तो मैंने आपको बोल दिया। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, अब प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि 21 2 1 से 20 कैसा बना, 22 1 2 से 23 कैसा बना, इसी प्रकार से यहाँ 43 कैसा बना है। तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने देखा 21 है ये, ठीक है भैया, हमने 21 करा। 21 और कितना है ये नीचे वाला 1 है, तो हमने इसमें प्लस के 1 कर दिया, कितना हो गया 21 और 1 22 हो गया। और 22 में हमने ये वाला 2 माइनस के करा तो कितना बचा आपका 20 बचा, है ना, है बहुत सिंपल। इसी प्रकार से हमने देखा कितना ये 22 है, 22 में प्लस के ये वाला 2 करा, कितना हो गया 24 हो गया। और 24 में ऊपर वाला माइनस के बंद करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा आपका 23, है ना, है बढ़िया। इसी प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। हमने देखा कि इस वाले में से इस वाली सीरीज घटा रहे थे हमने, 21 में एक जोड़ा, 22 में 2 जोड़ा। अब यहाँ क्या जोड़ा है, तो कुछ नहीं करना भाई, जैसे जैसे बात है ऐसी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, जोड़ा चल लिया, जोड़ लिया हमने। जोड़ने के बाद हमने देखा माइनस करना पड़ रहा था, माइनस कर लेते हैं। माइनस कितना करेंगे, मतलब कितना होगा, प्लस के 5, प्लस के 5 होगा, और माइनस कितना होगा आपका 2 होगा, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब 43 हो चुका है तो आप कुछ नहीं करना, 5 में से 2 घटाए 3 बचे, क्वेश्चन मार्क प्लस के 3 बराबर 43। अब क्वेश्चन मार्क बराबर निकालने के लिए ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 43 ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 43 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 40 बचेगा। क्या 40 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कैसे बनी, जिससे ये इस वाली संख्या से जिस प्रकार ये बनी है उसी प्रकार से इस संख्या से हम अगली संख्या बना सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं देखा, हमने देखा सी है, सी से हम ओ तक गए, ABCDEFGHIJKLMNOO प्लस के 12 हो रहा। पर देख लेते हैं, कर हमारा ऐसा होगी ये प्लस का 12 हो रहा है पर अगली संख्या हमारी प्लस के 2 ही हो रही हो, तो हम देख लेते हैं। एफ है EFGHIJKLMNOPQR, ओहो प्लस के 12। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी प्लस के 12 हो रहा है, मतलब प्लस के 12 इसमें हुआ, ठीक है, प्लस के 12 इसमें हो गया, ठीक है। आई इस वाले में देख लेते हैं प्लस के 12 हो रहा है या नहीं। IJKLMNOPQRSTU, तो इसमें भी प्लस के 12 हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि इन तीनों में क्या क्या हो रहा है, प्लस के 12 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम इस वाली से प्लस के 12 करेंगे, इस वाली से प्लस के 12 करेंगे, और इस वाली से प्लस के 12 करेंगे, और इस वाली से भी प्लस के हम 12 करेंगे। तो प्लस के 12 प्लस के 12 प्लस के 12 सब में कर देंगे, प्लस के 12 इसमें, प्लस के 12 इसमें, और प्लस के 12 इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। हमने देखा डी है, ABCDEFGHIJKLMNOP, क्या आ रहा आपका पी आ रहा, प्लस के 12 करना है। पी किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल इसमें है, तो हम इस वाले ऑप्शन को लिख देते हैं। और हम लास्ट वाली और देख लेते हैं करके कि बाई है ना, है MNOPQRSTUVWX, तो हमने देखा बाई आ रहा है, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, सब में प्लस के 12 करने पर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या होगी, विषम संख्या निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस प्रकार से निकाल सकते हो।
तो देख लेते हैं भैया विषम संख्या होगी या नहीं होगी। तो हमने देखा कि 57 20 है, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको जोड़ने भी सिखाया है। जोड़ने के बाद देख लेते हैं कितना कितना आता है। हमने जोड़ के देखा 7 2 9, 5 2 7, 7 7 14, 9 5 14 हो रहे हैं, ठीक है भैया। 7 6 1 7, 7 7 14 हो रहे हैं, ठीक है। 4 2 6, 6 6 12 हो रहे हैं, ठीक है। और 7 4 2 6 7, ये तो सब अलग अलग बैठ रहे। क्यों? यही तो भले से 2 14 बैठे, ये वाला 14 बैठा, ये 14 बैठा, ये क्या बैठा 6 4 10 और 10 2, ये तो 12 बैठा। ये कितना बैठा बताइए? 4 2 6, 6 2 12, ये 13 बैठा। मतलब 14 14 12 13, तो ये तो सब अलग अलग है। पर हमें क्या करना है? एक अलग होना चाहिए यहाँ। अब एक अलग के बाद हमने इसमें एक चीज़ दिखाई दी, सॉल्यूशन करने के बाद हमें एक चीज़ और से दिखाई दी। क्या दिखाई दी? हमने देखा क्या 7 में से 5, मतलब 7 में से 5 के 2 बचा, 2 इंगे भी है, 0 0 सब में है। 7 में से 6 घटाया 1 बचा, 6 में से 2 घटाया 4 बचा, ठीक है भाई। तो हमने क्या काम करा? शुरू के जो 2 हैं ये वाले 2, तो हमने देखा 5 माइनस के 7 करने पर हमारा कितना बचा? 2 बचा। और 2 इसमें ये भी है, 0 का 0 हमने ऐसे रख दिया। इसी प्रकार से हमने देखा इस वाले का 2 करने के बाद हमने देखा 6 माइनस के 7 बराबर कितना बचा? 7 में 6 घटाया 1 बचा, 1 के बाद 0, तो कहने का मतलब ये वाली संख्या आ गई, ये वाली संख्या आ गई। फिर हमने देखा 2 है, 2 माइनस के 6 करा, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4 बचे, 4 के बाद 0 भी है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा 4 है, 4 माइनस के 2 करा, कितनी आई? 4 में से 2 घटाया 2 आई, 0 आई 20, पर यहाँ है कितना? 70। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, और होना चाहिए यहाँ कितना है वैसे? 70। आई निकल कर 20 है, पर आया है हमारे क्वेश्चन में 70। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो विषम संख्या हो जाएगी वो आपकी यही वाली हो जाएगी, जो आपको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी बहुत सिंपल था। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो बस कुछ नहीं करना, एक बेल बटन दबा दो। किसके बाद? जो रेड बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करने के बाद। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर आगे चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर दूर है? तो बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन है सिंपल का है, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। पर आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिएगा, पूरब कहाँ होता है? इधर। पूरब पश्चिम कहाँ होता है? इधर। उत्तर कहाँ होता है? इधर। और दक्षिण कहाँ होता है? इधर। सब में 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूरब को अगर हम चलेंगे तो इधर चलेंगे, उत्तर चलेंगे तो हम इधर चलेंगे, दक्षिण पश्चिम चलेंगे तो इधर चलेंगे, और दक्षिण चलेंगे तो इधर चलेंगे। तो सुधा कहती है सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण किधर है? पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण नीचे है। तो यहाँ से चली और वो कहाँ गई? यहाँ गई। कितनी गई है वो? 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। फिर वह दाएं घूमती है। अब दाएं घूमेगी तो भाई दाएं तो इधर होता है दक्षिण पे चलने के लिए। जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो दाएं किधर होता है? इधर होता है। दक्षिण की ओर जाते हो कितनी हो जाती है वो? 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने दाएं घूमती है। फिर दाएं घूमेगी तो भैया ऊपर जाएगी। फिर दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है भैया? 8 किलोमीटर जाती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर दूरी पर है? कहने की बात यह है, इसे ये हमने माना, इसे हमने बी माना, इसे सी माना, इसे डी माना। अब बात आती है कि डी से यहाँ वो पहुंच गई, यहाँ से चली 8, यहाँ से चली 4, यहाँ से चली 8। कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है। यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? मैं कहूँ कि हमारा घर है, ठीक है, ये वाला हमारा घर है, ये कहीं और का घर है, जाको घर है, जाको, समझ रहे हो? जाको और जाको बाको, ऐसा समझ लो ये हमारा घर है, ये किसी और का घर है। अब मैंने क्या काम करा? मैं मिस्से में है खड़ा हूँ और बा हाँ खड़ी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये पूछी गई है कि तुम्हारे घर के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो मैं यही तो बताऊंगा कि हमारे घर के बीच की दूरी कितनी है। जितनी होगी मैं इतनी बताऊंगा, ठीक है। अब कितनी क्या बताऊंगा? इसी सीट में यहाँ तक और यहाँ तक कितनी बताऊंगा? यहाँ तक और यहाँ तक। हमारे घर के बीच की दूरी तो थी वो 4 किलोमीटर थी। इसी बिल्कुल सीधी में यहाँ किसी और का घर और यहाँ हमारे किसी और का घर,
इन सबका घर है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि यहाँ तुम्हारे घर के बीच की दूरी अब 4 किलोमीटर थी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हम सीधी कह देंगे भाई एक ही लाइन में तो है, डिफरेंस तो सड़क बिल्कुल ये सीधी जा रही है और रास्ते ही तो है ये, इतने इतने 4 फीट का रास्ते तो है ये, इसे कह सकते हैं हम 4 फीट का रास्ता। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, 4 फीट का रास्ता। तो इसी प्रकार से यहाँ तक के बीच की दूरी तो होती है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी थी, 4 किलोमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। मतलब कहा गया है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, जो डी से ए के डी और ए के बीच की दूरी है वो 4 किलोमीटर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी कुट भाषा में लोस है, LOSE, इसे क्या लिखा जा रहा है, भाई लिखा तो जा रहा है पर हम नीचे लिख लेते हैं ना हाथों हाथी। इसे लिखा जा रहा है 1 3 5 7 और हमें दे रखा G है, A है, I है, N है। इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको भी हम हाथों हाथी लिख लेते हैं। तो इसको लिखा जा रहा है हमारा 2 4 6 8। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 8 4 6 1 5 किस शब्द के लिए होगा, किस शब्द के लिए होगा। बहुत सिंपल है, आसानी से कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिएगा 8 है, 8 कहीं है, 8 है, 8 का क्या है, N है, हमने लिख दिया। देखिए 4 है, 4 है, 4 का क्या है, A है, हमने लिख दिया। देखिए कहीं इसमें 6 है, 6 है, 6 का क्या है, I है, हमने लिख दिया। अब देखिए 1 है, 1 का क्या है, L है, हमने लिख दिया। और ये क्या है हमारा 5 है, 5 का क्या है, 5 का है S, तो हमने लिख दिया NAILS, NAILS, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यह देखना होगा कि 123 से 36 कैसे बना। जिस प्रकार 123 से 36 बना है उसी प्रकार 221 से हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि 1 है प्लस के 2 है प्लस के 3 है, हमें 3 2 5 रे कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 का जब हमने क्या करा, स्क्वायर करा, तो हमारा निकल कर आएगा 36। इसी प्रकार से हमने इसको देखा, 2 है प्लस के 2 है प्लस के 1 है, इनको जोड़ा 2 2 4, अरे कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 का जब हमने स्क्वायर करा तो हमारा कितना निकल कर आ गया, 25। तो इसका मतलब 25 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल गया है। तो देखिएगा कितना सिंपल सवाल था, पर जब ये एग्जाम में आता तो आप गुणा भाग करते रहते, जोड़ घटा करते रहते, पर आपसे होने वाला नहीं था। तो आपसे बता दूं कि आपको क्या करना है कि वीडियो रेगुलर देखा करो, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो कि बिल्कुल ही हल्के हों। ठीक है, भले ही देखने में हल्के लगते हैं पर करने के लिए बहुत वो चाहिए, क्योंकि जब मैं इन प्रैक्टिस सेटों को करता हूँ ना तो खुद मैं भी अटक जाता हूँ। ठीक है, मैं कहने लगूँ कि मेरे को ये सब चीज़ आती है, मेरे को भी इतनी नहीं आती। जब मैं इसको करता हूँ ना तो कहीं ना कहीं मैं भी अटक जाता हूँ। फिर मैं उसका सोल्यूशन अपने आप से सोल्व करने के बाद इसका आंसर मतलब आ तो जाता है पर समय लगता है। पर आपको तो करा कराया मिल जाता। तो आपको क्या करना है, रेगुलर देखा करो, अच्छे से देखा करो, तैयारी करते रहो बढ़िया से। ठीक है, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। तो चलिएगा इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और समझ में आई हो तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है हर क्लास में, हर वीडियो में, क्या कि आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, रेड बटन को क्या कर देना, आपको काला कर देना है। और एक वीडियो का लाइक दिख रहा होगा, अंगूठे सा लाइक का बटन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ना पसंद आई हो तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो। तो चलिएगा इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो चलते हैं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।